कुबाजी केवलराम जी की कहानी, नाम जप की महिमा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में केवलराम जी, जिन्हें लोग श्रद्धा से कुबाजी कहते थे, एक साधारण किसान थे। उनका हृदय बचपन से ही भक्ति की ओर झुका हुआ था। वे हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करते और सदा प्रभु का नाम जपते थे। ईश्वर से गहरी लगन केवलराम जी का नियम था कि वे प्रातः काल उठकर भगवान के नाम का जप करते और फिर अपने खेतों में काम करने जाते। वे मानते थे कि संसार में सच्ची शांति केवल प्रभु के नाम में ही है। उनका यह विश्वास इतना गहरा कि वे किसी भी परिस्थिति में नाम स्मरण नहीं छोड़ते थे। गांव के लोग उनके इस अभ्यास से बहुत प्रभावित थे और कई लोग उनसे प्रेरणा लेकर नाम जपने लगे। परम भक्ति का चमत्कार, एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जल और अन्न के अभाव में लोग भूख से व्याकुल हो गए। केवल राम जी ने अपने परिवार से अधिक समय भगवान का नाम जपने में लगाना शुरू कर दिया। वे कहते, भगवान का नाम सबसे बड़ा संबल है। जो उसे सच्चे मन से पुकारता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। अचानक एक दिन आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, कुएं जल से भर गए और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गांव के लोग इसे केवल राम जी की भक्ति का चमत्कार मानते थे। नाम जप की शक्ति। एक बार कुछ असामाजिक तत्वों ने केवल राम जी की भक्ति का उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या नाम जपने से कोई चमत्कार हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान का नाम ही सृष्टि का आधार है। अगर सच्चे मन से उसका स्मरण किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें जलती हुई लकड़ी पकड़ने को कहा। केवल राम जी ने शांत मन से भगवान का नाम लिया और लकड़ी को पकड़ लिया। आश्चर्य की बात थी कि वह जलती हुई लकड़ी उनके हाथ को जला नहीं पाई। ये देखकर वे सबदंग रह गए और कुबाजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। आत्मा का परम लक्ष्य केवल राम जी ने अपना पूरा जीवन ईश्वर भक्ति और नाम स्मरण में बिताया। उन्होंने अनेक लोगों को नाम जप की महिमा समझाई और यह बताया कि संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, भगवान का नाम ही हमारी रक्षा करता है। अंततः जब उनका समय पूरा हुआ, वे एक दिन ध्यान मग्न अवस्था में ही प्रभु के धाम चले गए। गांव में उनकी भक्ति और चमत्कारों की गाथाएं आज भी सुनाई जाती है और लोग सच्चे मन से भगवान का नाम जपने की प्रेरणा लेते हैं। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का नाम सबसे बड़ा संबल है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। संसार के सुख दुख में अडिग रहने का सबसे बड़ा साधन है नाम स्मरण।